नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग FYGP सेमेस्टर 2 माइनर सब्जेक्ट टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पर्यटक किन्हें कहा जाता है, पर्यटक कई प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो चलते हम लोग सबसे पहले पर्यटक को समझते हैं। पहला हेडिंग आपको देना है पर्यटक या टूरिस्ट। पर्यटक जिसका अर्थ है पर्यटन या भ्रमण करने वाला, जो व्यक्ति मनोरंजन, अवकाश, चिकित्सा, रोमांच, धार्मिक, सांस्कृतिक उद्देश्यों से अपने निवास स्थान से दूर दूसरे स्थानों पर घूमने या भ्रमण करने के लिए जाता है, पर्यटक कहलाता है। यहाँ पर पर्यटक का साफ साफ मतलब है, पर्यटक का क्या मतलब है? पर्यटन या यात्रा करने वाला। जो व्यक्ति मनोरंजन, चिकित्सा, रोमांच, धार्मिक, सांस्कृतिक उद्देश्य से अपने निवास स्थान से दूर पर्यटन यात्राएं या भ्रमण करता है, उसे पर्यटक कहा जाता है। तो पर्यटक को आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हो, जो व्यक्ति पर्यटन स्थलों पर जाता है उसे ही पर्यटक कहा जाता है। आगे है WTO के अनुसार पर्यटक वे लोग होते हैं जो मनोरंजन, व्यापार या अन्य उद्देश्यों से अपने सामान्य वातावरण से बाहर के स्थानों में भ्रमण करते हैं। तो यहाँ पर WTO का मतलब है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन। विश्व पर्यटन संगठन यानी WTO का कहना है कि पर्यटक वे लोग होते हैं जो मनोरंजन, व्यापार या अन्य कई उद्देश्यों से अपने निवास स्थान से दूर यात्राएं या भ्रमण करता है, वे पर्यटक हैं। तो आप साफ साफ शब्दों में समझ सकते हो पर्यटक किन्हें कहा जाता है। जो भी व्यक्ति अपने निवास स्थान से दूर कहीं यात्राएं, भ्रमण या पर्यटन करने के लिए जाता है, उन्हें ही पर्यटक कहा जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए। जब आप नोट कर लेंगे, 2-4 बार पढ़ लेंगे, तो इसको एग्जाम में आप अच्छी तरह से लिख सकोगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यटकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टूरिस्ट। यानी जो पर्यटक होते हैं इनका वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है। पर्यटन कई प्रकार के होते हैं, पर्यटन एक तरह के नहीं होते हैं, पर्यटन कई प्रकार के होते हैं, जिसको राष्ट्रीयता, यात्रा की दूरी, समय, पर्यटकों की संख्या, पर्यटन स्थलों की विशेषता और उद्देश्य के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है। तो इन सभी पॉइंटों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आपको एकदम वीडियो को अंत तक देखना है ताकि कोई भी पॉइंट ना छूटे। तो चलते हैं हम लोग पर्यटकों के वर्गीकरण को देखते हैं। पहला है राष्ट्रीयता के आधार पर, यानी नेशनलिटी के आधार पर पर्यटकों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है राष्ट्रीय पर्यटक और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक। राष्ट्रीय पर्यटन को घरेलू पर्यटन भी कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक को विदेशी पर्यटक भी कहा जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे राष्ट्रीयता के आधार पर इन दोनों पर्यटकों को। पहला है राष्ट्रीय पर्यटक। जब किसी देश का कोई नागरिक अपने देश के अंदर ही पर्यटन करता है तो वह उस व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय पर्यटन कहलाता है। इसमें पर्यटन करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रीय पर्यटक कहा जाता है। यहाँ पर क होगा राष्ट्रीय पर्यटक, यहाँ पर आप क कर लीजिएगा। यानी देखो, कोई भी व्यक्ति अपने देश के अंदर ही यदि पर्यटन करता है तो वह राष्ट्रीय पर्यटक है। इतना आपको समझना है। राष्ट्रीय पर्यटक का क्या मतलब है? कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी तरह का भी पर्यटन हो, पर्यटन भी कई प्रकार के होते हैं, तो कोई भी व्यक्ति यदि अपने देश के अंदर ही जो पर्यटन से संबंधित कार्य है उसको करता है, यात्राएं भ्रमण करता है, तो वह राष्ट्रीय पर्यटक है। राष्ट्रीय पर्यटक को घरेलू या अंतर्गामी पर्यटक भी कहा जाता है। तो राष्ट्रीय पर्यटक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? घरेलू या अंतर्गामी पर्यटक। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जिसे विदेशी पर्यटक भी कहा जाता है। जब किसी देश का कोई नागरिक कानूनी आधार पर अन्य देशों के भ्रमण करने के लिए अपने देश की सीमा के बाहर जाता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कहलाता है। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक को क्या कहा जाता है? विदेशी पर्यटक, यानी फॉरेन टूरिस्ट भी कहा जाता है। तो जब कोई व्यक्ति कानूनी आधार पर अपने देश के बाहर अन्य देशों के भ्रमण करने के लिए जाता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कहलाता है। ध्यान रहे, कानूनी आधार पर, क्योंकि कानूनी आधार पर नहीं जाएगा, वीजा पासपोर्ट के आधार पर दूसरे देशों के भ्रमण करने के लिए नहीं जाएगा, तो ऐसे में उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। तो कानूनी आधार पर जब भी कोई व्यक्ति अपने देश से बाहर दूसरे देशों का भ्रमण करता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आगे है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक 2 प्रकार के होते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा राष्ट्रीयता के आधार पर पर्यटक 2 प्रकार के होते हैं, पहला राष्ट्रीय पर्यटक और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक। फिर से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक के 2 प्रकार होते हैं। पहला हमारा है अंतर्गामी पर्यटक, इनबाउंड टूरिस्ट। इसको हम लोग समझते हैं। विदेशियों का भारत आना इनबाउंड टूरिस्ट कहलाता है। विदेशियों का भारत आना इनबाउंड टूरिस्ट या अंतर्गामी पर्यटक कहलाता है। जब कोई विदेशी हमारे देश पर्यटन करने के लिए आते हैं तो वह अंतर्गामी या इनबाउंड पर्यटक कहलाता है। इसको अच्छे तरह से समझना है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अंतर्गामी पर्यटक या इनबाउंड टूरिस्ट। जब कोई भी विदेशी हमारे देश भारत पर भ्रमण करने के लिए आएगा तो वह इनबाउंड पर्यटक या अंतर्गामी पर्यटक कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हो। उदाहरण के लिए यदि कोई यूरोपीय यात्री भारत आया तो वह भारत के लिए इनबाउंड पर्यटक है। ठीक है, इसको आपको 2-4 बार पढ़ना है, आप खुद से समझ जाइएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का दूसरा प्रकार है बहिर्गामी पर्यटक या आउटबाउंड टूरिस्ट। भारतीयों का देश से बाहर जाना आउटबाउंड टूरिस्ट या बहिर्गामी पर्यटक कहलाता है। जब कोई भारतीय देश से बाहर जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? आउटबाउंड टूरिस्ट या बहिर्गामी पर्यटक। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, इस पॉइंट को केवल ध्यान में रखना है, आप समझ जाइएगा। इसको समझते हैं, जब अपने देश के पर्यटक दूसरे देशों की यात्राएं करते हैं तो उसे बहिर्गामी पर्यटक या आउटबाउंड टूरिस्ट कहा जाता है। उदाहरण के रूप में आप इसको समझ लीजिए, यदि कोई भारतीय छुट्टी मनाने के लिए यूएसए जाता है तो वह भारत के लिए आउटबाउंड पर्यटक है। देखो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, राष्ट्रीयता के आधार पर पर्यटक दो प्रकार के होते हैं, पहला राष्ट्रीय पर्यटक और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक। राष्ट्रीय पर्यटक को घरेलू पर्यटक भी कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक को विदेशी पर्यटक भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक के फिर से दो भाग होते हैं, यानी दो प्रकार होते हैं। पहला अंतर्गामी पर्यटक, जब कोई विदेशी हमारे देश पर भ्रमण करने के लिए आएगा तो वह अंतर्गामी पर्यटक या इनबाउंड टूरिस्ट कहलाएगा। और दूसरा, जब कोई भारतीय दूसरे देशों का भ्रमण करने के लिए जाएगा तो वह आउटबाउंड पर्यटक या आउटबाउंड टूरिस्ट कहलाएगा। ठीक है, इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट है संख्या के आधार पर पर्यटक। तो संख्या के आधार पर पर्यटक दो प्रकार के होते हैं, पहला एकल पर्यटक और दूसरा सामूहिक पर्यटक। इसे हम लोग देखते हैं। एकल पर्यटक, जब व्यक्ति अकेले एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता है तो उसे व्यक्तिगत पर्यटक या एकल पर्यटक कहा जाता है। इसे स्वतंत्र पर्यटक भी कहते हैं। तो संख्या के आधार पर पर्यटक दो प्रकार के होते हैं, पहला एकल पर्यटक, जब अकेले व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करेगा तो उसे एकल पर्यटक कहा जाएगा। इसे व्यक्तिगत पर्यटक या स्वतंत्र पर्यटक भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है सामूहिक पर्यटक। सामूहिक पर्यटक का मतलब है ग्रुप में यात्राएं करना। जब व्यक्ति समूह में यात्राएं या भ्रमण करता है तो वह सामूहिक पर्यटक कहलाता है। जैसे एक मोहल्ले के लोगों के द्वारा मिलकर चार धाम की यात्रा करना। आपको इसको अच्छे तरह से समझना है। सामूहिक पर्यटक कहने का मतलब यहाँ पर साफ साफ है, व्यक्ति अकेले यात्रा नहीं करेगा बल्कि इसमें बहुत सारे लोगों से मिल करके यात्राएं करेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर चार धाम की यात्रा ले सकते हैं। एक मोहल्ले के लोगों के द्वारा पहले आयोजन होता है कि हमें चार धाम की यात्रा पर निकलना चाहिए, तो वह क्या हो गया? सामूहिक यात्रा हो गया। ठीक है, सामूहिक पर्यटन हो गया। तो संख्या के आधार पर पर्यटक दो प्रकार के होते हैं, पहला एकल पर्यटक, जब व्यक्ति अकेले एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता है तो वह एकल पर्यटक कहलाता है। और दूसरा है सामूहिक पर्यटक, जब व्यक्ति समूह में यात्रा करता है यानी एक से अधिक लोगों में यात्रा करता है तो वह सामूहिक पर्यटन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। पर्यटकों के वर्गीकरण का तीसरा आधार है यात्रा के समय के आधार पर पर्यटक। तो यात्रा के समय के आधार पर पर्यटक चार प्रकार के होते हैं, पहला दीर्घकालिक पर्यटक, दूसरा अल्पकालिक पर्यटक, तीसरा छुट्टी के पर्यटक और चौथा दिन भर के पर्यटक। तो अब हम लोग देखेंगे कि यात्रा के समय के आधार पर किस प्रकार से पर्यटकों का वर्गीकरण किया जाता है। एक एक करके हम लोग प्रत्येक पॉइंटों को अभी हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग। पहला है दीर्घकालिक पर्यटक, जब व्यक्ति कई सप्ताह या महीना भर यात्रा या पर्यटन करता है तो उसे दीर्घकालिक पर्यटक कहा जाता है। दीर्घकालिक पर्यटक करने का मतलब है जब कोई व्यक्ति सप्ताह या महीना भर तक यात्राएं करते रहता है तो उसे क्या कहते हैं? दीर्घकालिक पर्यटक कहा जाता है। इसको हम लोग विदेशी पर्यटन में ले सकते हैं। विदेशी पर्यटन में क्या होता है, व्यक्ति जो होता है लगभग एक सप्ताह से अधिक समय तक लगभग तो रुकता ही है, या कोई तीर्थ धाम जो जाता है लगभग एक सप्ताह से अधिक समय तक रहता है। तो जब कोई व्यक्ति एक सप्ताह या एक महीना भर तक एकदम यात्राएं पर्यटन करते रहता है तो वह दीर्घकालिक पर्यटक कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। दूसरा है अल्पकालिक पर्यटक, जब व्यक्ति एक सप्ताह से कम समय के लिए यात्रा करता है तो वह अल्पकालिक पर्यटक कहलाता है। ऐसी यात्राएं देश के अंदर ही की जाती है जिसमें कम धन कम समय लगता है। तो अल्पकालिक पर्यटक कहने का मतलब है जब व्यक्ति एक सप्ताह से कम समय के लिए यात्रा करेगा तो वह अल्पकालिक पर्यटक कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा है छुट्टी पर्यटक, जो व्यक्ति छुट्टियों की समय में समय बिताने के लिए पर्यटन करता है उसे छुट्टी पर्यटक कहा जाता है। उदाहरण के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जैसे शिमला जाना या रिश्तेदारों के यहाँ जाना। तो छुट्टी पर्यटक कहने का मतलब है जो गर्मियों में छुट्टी नहीं मिलता है, या जब कभी भी आपको छुट्टी मिलता है स्कूल में, जैसे ठंडे का मौसम में भी छुट्टी मिलता है, गर्मियों में भी छुट्टी मिलता है, तो जो आपके पास छुट्टी का समय है उसमें आप कहीं यात्राएं करते हैं, भ्रमण करते हैं, तो इसे छुट्टी पर्यटक कहा जाता है। उदाहरण के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश यानी गर्मियों के दिनों में जो छुट्टी मिलता है, यदि आप उसमें शिमला चले जाते हैं तो वह छुट्टी पर्यटक कहलाएगा। इसके अलावा यदि आप किसी रिश्तेदार के यहाँ भी जाते हैं तो उसे भी छुट्टी पर्यटक के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप समझ गए होंगे। छुट्टी के दिनों में पर्यटन करना छुट्टी पर्यटक कहलाता है।
चौथा है दिन भर के पर्यटक। एक पर्यटक जो दिन भर में अपनी यात्राएं पूरा करके शाम तक अपने घर वापस आ जाता है, दिन भर का पर्यटक कहलाता है। ऐसे पर्यटक अक्सर अपने स्थानीय क्षेत्रों का ही भ्रमण कर पाते हैं। तो इसको आपको अच्छी तरह से समझना है। दिन भर का पर्यटक कहने का मतलब है एक दिन में जितना आप पर्यटन कर सकते हो उतने ही करके आपको फिर से वापस घर आना है। इसे ही दिन भर का पर्यटक कहा जाता है। दिन भर पर्यटन में क्या होगा, आप जो होंगे अपने स्थानीय क्षेत्रों का ही भ्रमण कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप कहीं दूर चल जाएंगे तो आपको एक दिन से ज़्यादा समय लग जाएगा। तो एक दिन से ज़्यादा समय लग जाएगा तो वह दिन भर का पर्यटक नहीं कहलाएगा। इसलिए ऐसा पर्यटन जो दिन भर में संभव हो, दिन भर का पर्यटक कहलाता है। तो इनको आप समझ गए होंगे। यात्रा के समय के आधार पर पर्यटक 4 प्रकार के होते हैं: दीर्घकालिक पर्यटक, अल्पकालिक पर्यटक, छुट्टी पर्यटक और दिन भर के पर्यटक। तो इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। चौथा है यात्रा की दूरी के आधार पर पर्यटक। अभी हम लोगों ने देखा यात्रा के समय के आधार पर पर्यटक, यानी कोई व्यक्ति यात्रा करने में कितना समय देता है उसके आधार पर 4 प्रकार के पर्यटक हो रहे थे। उसी प्रकार कोई व्यक्ति पर्यटन करने में कितना दूरी तय करता है उसके आधार पर भी 4 प्रकार के पर्यटक होते हैं। पहला है वैश्विक पर्यटक, दूसरा है महाद्वीपीय पर्यटक, तीसरा है क्षेत्रीय पर्यटक और चौथा है स्थानीय पर्यटक। तो इन सभी पॉइंटों को भी हम लोग देखते हैं। पहला है वैश्विक पर्यटक। दुनिया का भ्रमण करने वाला पर्यटक वैश्विक पर्यटक कहलाता है। वैश्विक पर्यटक प्राचीन काल से ही अनेक खोजें एवं यात्राएं करते आ रहे हैं। तो वैश्विक पर्यटन करने का मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति यदि दुनिया का भ्रमण करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन होता है, ठीक है, कई देशों का भ्रमण करती रहा है, लगातार करती रहा है, तो वह वैश्विक पर्यटन होगा। जो वैश्विक पर्यटन है प्राचीन समय से ही इसमें लोग बहुत समय से यात्राएं करते आ रहे हैं। तो इसको अभी हम लोग देखते हैं। उदाहरण के लिए वास्को डी गामा, कोलंबस, मेगास्थनीज, इब्न बतूता, मैगलन जैसे कई वैश्विक पर्यटक रहे हैं जिन्होंने ना जाने कितने देशों की यात्राएं की। वर्तमान में भी वैश्विक पर्यटन के प्रति मनुष्य की रुचि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वास्को डी गामा पुर्तगाली का निवासी था। पुर्तगाल से आते हुए उन्होंने भारत में आया था, तो यह वैश्विक पर्यटक हुआ क्योंकि ये विदेशों से हमारे देश में आया था। इसी प्रकार से कोलंबस है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। मेगास्थनीज हो गया, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो इस प्रकार से ऐसे कई विदेशी पर्यटक हुए हैं जो हमारे देश भ्रमण करने के लिए आए हैं या अन्य देशों का भ्रमण करते रहे हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, वैश्विक पर्यटक कहा जाता है। जो व्यक्ति पूरे दुनिया का भ्रमण करता है वह वैश्विक पर्यटक कहलाता है। अभी वर्तमान समय में वैश्विक पर्यटन के प्रति लोगों की रुचि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे आप लोग ब्लॉग देखते होंगे तो ब्लॉग में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग विभिन्न देशों का भ्रमण करते ही रहता है और कई देशों का मतलब जो वहाँ पर ब्लॉग बनाते हैं उसको वीडियो अपलोड करके हम लोग मतलब उनके माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। तो जो है वह वैश्विक पर्यटक है, एक प्रकार से वैश्विक पर्यटक है। तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं, इसको समझ गए होंगे। दूसरा है महाद्वीपीय पर्यटक। ऐसे पर्यटक जो अपने महाद्वीप के देश का ही भ्रमण करते हैं महाद्वीपीय पर्यटक कहलाता है। उदाहरण के लिए इस्लामी एशियाई देशों के द्वारा हज करने के लिए मक्का मदीना की यात्रा करना महाद्वीपीय पर्यटन का ही एक रूप है। तो इसको अच्छे तरह से समझना है। महाद्वीपीय पर्यटन कहने का मतलब है पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में तो आदमी वहाँ नहीं रहता है, लेकिन जो 6 महाद्वीप हो गया, तो कोई भी एक महाद्वीप का व्यक्ति यदि अपने महाद्वीप के देशों का ही भ्रमण करता है तो वह महाद्वीपीय पर्यटक होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं, एशियाई देशों में कई प्रकार के इस्लामिक देश हैं, जैसे क्या हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो ये सभी इस्लामिक देश है, ठीक है। तो ये सभी इस्लामिक देशों के द्वारा क्या किया जाता है, मक्का मदीना की यात्रा करना महाद्वीपीय पर्यटक का ही उदाहरण है, क्योंकि जो मक्का मदीना है यह एशिया में ही स्थित है। तो जब कोई भी पर्यटक अपने महाद्वीप के देशों का ही भ्रमण करता है तो वह महाद्वीपीय पर्यटक कहलाता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। तीसरा है क्षेत्रीय पर्यटक। विश्व पर्यटन संगठन WTO ने पर्यटन प्रधान देशों को पर्यटन की दृष्टि से 6 भागों में बांटा है: अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्वी, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया तथा पैसिफिक। यह विभाजन भौगोलिक एवं पारविधिक दृष्टि से किया गया है। इसमें कुछ पर्यटक एक ही क्षेत्र का विभिन्न भागों में भ्रमण या यात्रा करते हैं, जिसे क्षेत्रीय पर्यटक कहा जाता है। तो इसको अच्छी तरह से समझना है। देखो, क्षेत्रीय पर्यटक कहने का मतलब है जो विश्व पर्यटन संगठन है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने जितने भी पर्यटन प्रधान देश हैं उसको 6 भागों में बांटा है, 6 क्षेत्रों में बांटा है। जैसे पहला है अफ्रीका, दूसरा है अमेरिका, तीसरा यूरोप, चौथा है मध्य पूर्वी दक्षिण एशिया, पांचवा पूर्वी एशिया और छठा पैसिफिक। तो ये 6 पर्यटन प्रधान क्षेत्र हो गए हैं। तो कोई व्यक्ति क्या करता है, इन्हीं 6 में से किसी एक क्षेत्र का ही भ्रमण करते रहता है, यानी एक ही क्षेत्र का भ्रमण कर पाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय पर्यटक कहा जाता है। इसको समझ गए होंगे, 2-4 बार आपको पढ़ना है, आप समझ जाएंगे।
नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं चौथा हमारा है स्थानीय पर्यटक। वैसे पर्यटक जो स्थानीय क्षेत्र में लगने वाले मेले, त्योहार, धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन स्थल, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान आदि का भ्रमण करते हैं, स्थानीय पर्यटन कहलाता है। तो स्थानीय पर्यटन का क्या मतलब है? जो व्यक्ति अपने आसपास के क्षेत्रों में, स्थानीय इलाकों में है, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर इतना दूर में जो भी मेला लगता है, त्यौहार लगता है या कोई कार्यक्रम होता है, तो वहाँ पर यदि घूमने के लिए जाता है, भ्रमण करने के लिए जाता है, तो वह स्थानीय पर्यटन कहलाता है। तो इनको नोट कर लीजिएगा। यात्रा की दूरी के आधार पर 4 प्रकार के पर्यटक हो रहे थे। वैश्विक पर्यटक थे, इसी प्रकार से और 3 पॉइंट था, उनको देख लीजिएगा, ठीक है। 5वां पॉइंट हमारा है उद्देश्य के आधार पर पर्यटक, यानी पर्यटकों का वर्गीकरण उद्देश्य के आधार पर भी किया जाता है। पहला हमारा है मनोरंजन पर्यटक, दूसरा है धरोहर पर्यटक, तीसरा है प्राकृतिक पर्यटक, चौथा है धार्मिक पर्यटक, 5वां है स्वास्थ्य पर्यटक, छठा है खेल पर्यटक और 7वां है शैक्षणिक पर्यटक। तो उद्देश्य के आधार पर भी कई प्रकार के पर्यटक होते हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जो उद्देश्य के आधार पर पर्यटक होते हैं, आपके सिलेबस में यह नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना था मैंने आपको बता दिया। यदि आपको इसके बारे में लिखना है तो इसका जो परिभाषा है एकदम सिंपल है। जो व्यक्ति मनोरंजन के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता है वो मनोरंजन पर्यटक कहलाता है। धरोहर पर्यटक मतलब हो गया जो व्यक्ति धरोहर या सामाजिक सांस्कृतिक स्थलों का संबंधित यात्राएं करता है, भ्रमण करता है, तो वह धरोहर पर्यटन हो गया। प्राकृतिक पर्यटन करने का मतलब है जो व्यक्ति प्राकृतिक नज़ारों की दृष्टि से या प्राकृतिक नज़ारों का देखने के लिए यात्राएं करता है तो वह प्राकृतिक पर्यटन कहलाता है। इसी प्रकार से आप सभी का एक एक परिभाषा बना करके एग्जाम में लिख सकते हो। तो यह था पर्यटकों का वर्गीकरण। जितना भी मैंने बताया आपको इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।